क्या आपने कभी काले घने बादलों से भरे आसमान की ओर देखकर यह चाहा है कि काश इनसे बारिश हो जाए? यह किसी कहानी की बात लगती है, लेकिन मॉडर्न साइंस के साथ यह असल में पॉसिबल है। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। सिंपल हिंदी में आप इसे बादलों की बुआई या कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हैं। यह नेचर को थोड़ा सा पुश देने का एक क्लेवर तरीका है। हम कुछ भी नहीं से बादल नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो बादल पहले से हैं उन्हें ही अपने अंदर जमा पानी छोड़ने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। यह वेदर को बदलने का एक मेथड है, खासकर आसमान से गिरने वाली बारिश या बर्फ की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि एक बादल हवा में तैरते हुए एक जायंट स्पंज की तरह है, जो छोटे छोटे पानी की बूंदों से भरा हुआ है। ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे और हल्के होते हैं कि वे बस तैरते रहते हैं। बारिश होने के लिए इन छोटे ड्रॉपलेट्स को एक साथ आना होता है और बड़े भारी ड्रॉप्स बनाने होते हैं, जो हवा में रहने के लिए बहुत भारी होते हैं। कभी कभी बादलों को इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है। क्लाउड सीडिंग वह हेल्प प्रोवाइड करता है। ये बादल में छोटे पार्टिकल्स डालता है जो सीड्स की तरह काम करते हैं, जिनके चारों ओर पानी की बूंदें इकट्ठा हो सकती हैं। इससे ड्रॉपलेट्स नेचुरली की तुलना में बहुत तेजी से बड़े और भारी हो जाते हैं, जिससे आखिर में बारिश होती है। यह आइडिया पूरी तरह से नया नहीं है। साइंटिस्ट्स कई डिकेड से इस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसका कोर कॉन्सेप्ट यह समझना है कि बारिश नेचुरली कैसे बनती है। नेचर में हवा में धूल, पराग या नमक के पार्टिकल्स अक्सर इन सीड्स के रूप में काम करते हैं, जिन्हें कंडेंसेशन न्यूक्ली कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग बस इन यूजफुल पार्टिकल्स को सही टाइम पर और सही जगह पर बादलों में ऐड करने का एक मैन मेड तरीका है। ये वेदर मॉडिफिकेशन का एक बहुत स्पेसिफिक टाइप है, एक साइंटिफिक इंटरवेंशन जिसे पानी की कमी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद मॉइस्चर का यूज करके किया जाता है। तो एसेंशियली क्लाउड सीडिंग पानी बनाने के बारे में नहीं है। पानी पहले से ही है, बादलों में हमारे ऊपर लटका हुआ है। यह उस पानी को अनलॉक करने और उसे जमीन पर लाने के बारे में है, जहां हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह एक फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है जो मेट्रोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के क्रॉस रोड्स पर है। बादलों के बेसिक साइंस को समझकर हमने अपने फायदे के लिए उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका खोजा है, जिससे पोटेंशियल से भरा आसमान हमारे खेतों, सिटियों और नदियों के लिए जीवनदायी बारिश की बौछार में बदल जाता है। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस काफी मेथोडिकल है और सही मटेरियल को बादल के सही हिस्से में पहुंचाने पर डिपेंड करता है। सबसे कॉमन सब्सटेंस या सीडिंग एजेंट जो यूज किया जाता है वह सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बर्फ के जैसा ही होता है। पोटेशियम आयोडाइड और यहां तक कि ड्राई आइस जैसे दूसरे मटेरियल भी यूज किए जा सकते हैं। इन सब्सटेंस को इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये पानी की बूंदों को फ्रीज करने या एक साथ चिपकने के लिए एनकरेज करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो बारिश की बूंदें या स्नोफ्लेक्स बनाने में पहला क्रूशियल स्टेप है, जो गिरने के लिए काफी भारी होते हैं। इन सीडिंग एजेंट्स को बादलों में पहुंचाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। सबसे वेल नोन मेथड में स्पेशल इक्विप्ड एयरक्राफ्ट का यूज करना शामिल है। ये प्लेन सीधे टारगेट क्लाउड्स के अंदर या ठीक नीचे उड़ते हैं। फिर वे अपनी विंग्स से जुड़े स्पेशल कैनिस्टर्स से सीडिंग एजेंट्स को रिलीज करते हैं, बिल्कुल एक क्रॉप डस्टर की तरह जो एक खेत में स्प्रे कर रहा हो। एक और तरीका रॉकेट्स का यूज करना है, जिन्हें जमीन से बादलों में फायर किया जाता है, जहां वे फटते हैं और केमिकल्स को फैलाते हैं। उन बादलों के लिए जो पहाड़ी इलाकों में लटके हुए हैं, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर भी यूज किए जा सकते हैं। ये जनरेटर सीडिंग एजेंट वाला एक सॉल्यूशन जलाते हैं और इससे निकलने वाला धुआं हवा के करंट्स के साथ बादलों में ऊपर चला जाता है। एक बार जब सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स बादल के अंदर होते हैं, तो वे बहुत इफेक्टिव आइस न्यूक्ली के रूप में काम करते हैं। बादलों के ठंडे ऊपरी हिस्सों में सुपरकूल्ड पानी की बूंदें, जो पानी है जो अपने फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे लिक्विड रहता है, फ्रीज होने के लिए एक सरफेस की तलाश में होती है। सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स वह परफेक्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही एक ड्रॉपलेट सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल पर फ्रीज होता है, वह दूसरे अनफ्रीज्ड ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और बड़ा होता जाता है। यह प्रोसेस, जिसे बर्गेरॉन-फिंडिसन प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, तेजी से बड़े बर्फ के क्रिस्टल बनाता है। ये क्रिस्टल इतने भारी हो जाते हैं कि वे बादल के अंदर हवा के करंट्स द्वारा
अब ऊपर नहीं रह सकते। जैसे ही ये भारी बर्फ के क्रिस्टल गिरने लगते हैं, जमीन तक उनकी यात्रा बादल के नीचे हवा के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि हवा पूरी तरह से ठंडी है तो वे बर्फ के रूप में गिरेंगे। यह अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में लक्ष्य होता है, जहां सर्दियों में स्नोपैक बनाना स्प्रिंग और समर में पानी की सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर जमीन के करीब हवा गर्म है तो ये गिरते हुए बर्फ के क्रिस्टल नीचे आते समय पिघल जाएंगे और बारिश के रूप में जमीन पर गिरेंगे। तो हमें बारिश मिलती है या बर्फ, यह केवल सीडिंग प्रोसेस पर ही नहीं बल्कि दिन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। क्लाउड सीडिंग का प्राइमरी और सबसे अर्जेंट रीजन पानी की कमी और सूखे से लड़ना है। दुनिया के कई हिस्सों में, जिनमें भारत के बड़े एरिया भी शामिल हैं, बारिश अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। एक फेल मॉनसून सीजन एग्रीकल्चर के लिए विनाशकारी हो सकता है, जिससे फसल खराब हो सकती है और खाने की कमी हो सकती है। क्लाउड सीडिंग इन सिचुएशन में एक पोटेंशियल लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। बारिश कराकर यह जलाशयों को भरने, भूजल स्तर को रिचार्ज करने और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी पानी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है। किसानों के लिए, जो अपनी फसलों के लिए पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करते हैं, एक प्रैक्टिस जिसे बारानी केटी के नाम से जाना जाता है, एक सक्सेसफुल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट और उनकी आजीविका के कंप्लीट लॉस के बीच का डिफरेंस हो सकता है। एग्रीकल्चर के अलावा हमारे बढ़ते सिटियों की भी पानी की बहुत बड़ी और बढ़ती हुई डिमांड है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे मेट्रोपोलिस पीने, सैनिटेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी की सप्लाई के लिए बड़े जलाशयों पर डिपेंड करते हैं। कम बारिश के दौरान इन जलाशयों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से कम हो सकता है, जिससे अथॉरिटीज को पानी की राशनिंग लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग इन जलाशयों के कैचमेंट एरिया में बारिश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शहर की पानी की सप्लाई स्टेबल बनी रहे। यह सिटी जल संसाधनों को मैनेज करने और पानी की कमी से होने वाले गंभीर सामाजिक और आर्थिक डिस्टरबेंस को रोकने के लिए एक प्रोएक्टिव मेजर के रूप में काम करता है। क्लाउड सीडिंग केवल बारिश बनाने के लिए नहीं है, इसके दूसरे यूजफुल एप्लीकेशन भी हैं। कुछ देशों में इसका उपयोग ओलों को दबाने के लिए किया जाता है। ओलावृष्टि से फसलों, वाहनों और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। सही समय पर तूफानी बादलों को सीड करके हम कुछ बड़े विनाशकारी ओलों के बजाय कई छोटे नरम ओलों के बनने को एनकरेज कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग यूज कोहरे को फैलाने के लिए है। ठंडी क्लाइमेट में एयरपोर्ट पर कोहरा लंबे डिले और कैंसिलेशन का कारण बन सकता है। केमिकल्स के साथ कोहरे को सीड करने से छोटी पानी की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल में बदल सकती हैं, जो जमीन पर गिरती हैं, जिससे हवा साफ होती है और सेफ टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी में सुधार होता है। आखिर में क्लाउड सीडिंग का गोल हमारे पानी के रिसोर्सेज को और इफेक्टिवली मैनेज करना है। यह एक टूल है जो हमें यह कंट्रोल करने की परमिशन देता है कि प्रेसिपिटेशन कहां और कब होता है। यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए क्रूशियल हो सकता है, फार्मिंग और पावर जनरेशन से लेकर, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को पानी की जरूरत होती है, टूरिज्म तक, क्योंकि स्की रिसोर्ट को बर्फ की जरूरत होती है। जबकि यह कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है जो सभी सूखे को खत्म कर सकता है। यह एक वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी है। जब इसे सही कंडीशंस में सही ढंग से यूज किया जाता है तो यह अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट की चुनौतियों का सामना कर रहे कम्युनिटीज को सिग्निफिकेंट रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। क्लाउड सीडिंग केवल एक थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, इसे भारत सहित कई देशों में प्रैक्टिकल तौर पर यूज किया गया है और इसके नोटिसेबल रिजल्ट्स भी मिले हैं। महाराष्ट्र राज्य में, जो मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में अक्सर सूखे जैसी कंडीशंस का सामना करता है, सरकार ने क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। सूखे के दौरान प्रमुख बांधों के कैचमेंट एरिया के ऊपर बादलों को सीड करने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था। इसका एम बारिश को बढ़ाना और जलाशयों में पानी के स्टोरेज को बेहतर बनाना था, जो एग्रीकल्चर और पीने के पानी दोनों के लिए क्रिटिकल है। जबकि बारिश में सटीक परसेंटेज इंक्रीज पर अक्सर डिबेट होता है, इन ऑपरेशंस ने प्रभावित क्षेत्रों को उम्मीद और कुछ मापने योग्य राहत प्रोवाइड की, जिससे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए टेक्नोलॉजी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शो हुआ। क्लाउड सीडिंग के सबसे फेमस और लार्ज स्केल यूज में से एक चीन द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान किया गया था।
चाइनीज गवर्नमेंट को इस बात की चिंता थी कि बारिश शानदार ओपनिंग सेरेमनी को डिस्टर्ब कर सकती है। इसे रोकने के लिए उन्होंने इवेंट से पहले के दिनों में एक बड़े क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को लॉन्च किया। आसपास के क्षेत्रों में बादलों में रॉकेट फायर किए गए ताकि वे शहर तक पहुंचने से पहले ही बारिश कर सके। सेरेमनी के दिन इस रेन शैडो इफेक्ट ने बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम के ऊपर वेदर को क्लियर रखने में हेल्प की। यह इस बात का एक पावरफुल डिस्प्ले था कि वेदर मॉडिफिकेशन का यूज स्पेसिफिक हाई स्टेक्स इवेंट्स के लिए कैसे किया जा सकता है। सक्सेसफुल क्लाउड सीडिंग का कम्युनिटीज पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। सूखे से जूझ रहे एक फार्मिंग विलेज के लिए इंड्यूस्ड रेनफॉल उनकी फसलों को बचा सकता है, साल भर के लिए उनकी इनकम को सिक्योर कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि भोजन अवेलेबल रहे। पानी के संकट के कगार पर खड़े शहर के लिए इसका मतलब नल सूखने और पीने के पानी की लगातार स्टेबल सप्लाई होने के बीच का डिफरेंस हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में, जिसमें दुनिया के सबसे एक्टिव क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम्स में से एक है, यह टेक्नोलॉजी उनकी नेशनल वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का एक कोर पार्ट है, जिससे डेजर्ट लैंडस्केप को थोड़ा हरा भरा और अधिक सस्टेनेबल बनाने में हेल्प मिलती है। आखिर में क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी नेचर द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने की हमारी एबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जैसे हमारी क्लाइमेट और अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है, पानी जैसे क्रिटिकल रिसोर्सेज को मैनेज करने में हमारी हेल्प करने वाले टूल्स का होना तेजी से जरूरी होता जा रहा है। जबकि हमें लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का स्टडी करना जारी रखना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए। यह क्लियर है कि साइंटिफिक इनोवेशन हमारी कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुंजी है। क्लाउड सीडिंग हमें दिखाता है कि नेचर के प्रोसेस को समझकर हम सभी के लिए एक अधिक रेजिलिएंट और सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए उनके साथ काम कर सकते हैं।